रूस और यूक्रेन के बीच विवाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में तो पूरी दुनिया सख्ते में है रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को लेकर। और इस विवाद को ताजा हवा दी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और वो फैसला था जिसमें उन्होंने यूक्रेन के दो इलाकों, जो कि पूर्वी यूक्रेन के इलाके हैं, डोनेत्स्क और लुहांस्क, दोनाबास के इलाके, जिसको हमने इंडिया 360 में आपको तफसील से बताया था कि कैसे अब ये इलाका, दोनबास का इलाका, अब पूरे विवाद की जड़ में आ गया है। दो इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग अलग देशों की मान्यता रूस ने दी है। पिछले हफ्ते मंगलवार को डूमा, जो कि रशियन पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, संसद है, उसने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि आप इनको मान्यता दें। और तब से कयास लग रहे थे कि क्या पुतिन ये फैसला लेंगे, क्योंकि इन दोनों को अलग संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं देने के पीछे भी रूस की रणनीति मानी जाती थी। लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी है। और पुतिन के इस फैसले से न सिर्फ यूक्रेन नाराज हुआ, बल्कि पश्चिमी देश भी सख्ती में आ गए। रूस को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। पुतिन के इस फैसले के विरोध में कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं। ब्रिटेन ने रूस के कुछ बैंकों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। इस बीच रूस ने हालांकि यह कहा है कि फिलहाल वो पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने की कोई योजना उसकी नहीं है। हां, अगर बात बिगड़ी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन यूक्रेन में गहराते युद्ध के बादलों के बीच नाटो ने यूक्रेन के प्रतिनिधि के साथ तत्काल बैठक करने की भी घोषणा की है। और क्या हुआ, ये ताजा अपडेट तो हमने आपको बताया, लेकिन बीते 24 घंटे में कैसे पल पल घटनाक्रम बदला और पुतिन के इस फैसले के बाद दुनिया भर में, खासकर नाटो और पश्चिमी देशों में किस तरह का रिएक्शन हुआ और अभी की क्या स्थिति है, देखिए इस रिपोर्ट में। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. पुतिन का एक फैसला और यूक्रेन के 3 टुकड़े हो गए। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों की धमकी को दरकिनार कर पुतिन ने वो फैसला किया जिससे यूक्रेन के साथ उसका तनाव कम होने की बजाय और बढ़ गया है। पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया। ऐसे वक्त में जब तनाव अपने चरम पर है, पुतिन के इस फैसले से दुनिया का हर देश हतप्रभ है, दंग है। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने कड़े शब्दों में इस फैसले का विरोध किया है। अमेरिका ने डोनेत्स्क और लुहांस्क पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ पर अमेरिका कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं करेगा। हालांकि सीधे रूस पर किसी तरह के प्रतिबंध यूएस ने नहीं लगाए हैं, लेकिन बाइडेन पर दबाव साफ है। लेकिन जर्मनी ने बड़ा फैसला लेते हुए नॉर्ड 2 स्ट्रीम पाइपलाइन को रद्द कर दिया है, जो कि रूस के लिए बेहद अहम मानी जाती है। ब्रिटेन ने तो सीधे ऐलान किया है कि उसके प्रतिबंध सिर्फ दोनबास ही नहीं, बल्कि खुद रूस पर भी लागू होंगे, जिसके बाद रूस को पछताना पड़ेगा। फ्रांस और जापान ने भी नए प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो ईयू ने भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर डाला है। यही नहीं, आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ नाटो देश अब मिलिट्री एक्शंस की दिशा में भी कदम बढ़ाने लगे हैं। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर की शुरुआत कर दी है। इस बीच ये भी खबर है कि चेक गणराज्य के सैनिक रोमानिया या स्लोवाकिया में डेरा डाल सकते हैं। यही नहीं, बल्गारिया में एक मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए यूएस सैनिक भी पहुंच रहे हैं। इस बीच सोमवार रात एक आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से रूस को कोई समर्थन नहीं मिला। अमेरिका ने पुतिन के कदमों को हमला करने का एक बहाना बताया। वहीं कई सदस्यों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। यहाँ तक कि रूस के करीबी सहयोगी चीन ने भी कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। भारत ने अपना तटस्थ रुख बरकरार रखते हुए यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव को गंभीर बताया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने रूस के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। यूक्रेन ने यूएन में कहा कि रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन में कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। यूक्रेन ने रूस से सभी राजनयिक संबंध तोड़ने की बात कही है। दरअसल रूस ने जिन 2 क्षेत्रों को राष्ट्र का दर्जा दिया है
वो 2014 से ही रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में है। इसलिए रूस के मान्यता देने से जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन रूस ने अपने एक और बयान से अब चिंताएं बढ़ा दी हैं और युद्ध की आशंका को प्रबल कर दिया है। रूस ने साफ किया है कि उसने दोनबास के जिन इलाकों को मान्यता दी है उसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो फिलहाल यूक्रेनी सेना के कब्जे में हैं। यानी रूस दोनेस्क और लुहांस्क की मौजूदा सीमा से आगे जाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या पुतिन जंग की तैयारी कर चुके हैं? क्या पश्चिमी देश प्रतिबंधों की बेड़ियों के सहारे पुतिन को रोक पाएंगे? आखिर क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में? ये फिलहाल एक राज ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।